मोबाइल ग्लास कार्ड, बैटरी रिप्लेसमेंट या हो मोबाइल में कोई भी समस्या, तो आइए कनेक्टिंग पीपल पर, जहां आपको मिलेंगे वर्षों से अनुभवी व कुशल टेक्नीशियंस, कम दाम में मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट व मोबाइल एसेसरीज, और साथ ही पाइए 9 वर्ष पर विशेष छूट। स्थान कनेक्टिंग पीपल, नए शहर के मध्य, शहीद पार्क, विक्रम मार्ग, फ्रीगंज। संपर्क 9713174111। नमस्कार, उज्जैन टीवी आप सभी दर्शकों का नया वर्ष मंगलमय होने की कामना करता है। इसके साथ आगे चलते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। संत शिरोमणि महर्षि बालीनाथ जयंती को 12वां दिवस के रूप में मनाया गया। महर्षि की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ध्वज चल समारोह भी निकाला गया। 3 स्थित संत बालीनाथ की प्रतिमा पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया की उपस्थिति में माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर अन्य गणमान्य जन के साथ समाजजन भी उपस्थित थे। इस मौके पर संत बालीनाथ के जयकारे लगाए गए व सांसद तथा मंत्री ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा। संत बालीनाथ जी महाराज की आज जयंती है। हमारे अपने यहाँ उज्जैन तो वैसे भी साधु महंत संत भगवान देवताओं की नगरी है। ऐसे में बालीनाथ जी महाराज की आज जयंती के अवसर पर बेरवा समाज भव्य आयोजन करता है। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज संत शिरोमणि बालीनाथ जी की जयंती है और उज्जैन वैसे भी धार्मिक नगरी है और यहाँ पे बड़े धूमधाम से हमारे समाज के सभी उज्जैन वासी संत शिरोमणि बालीनाथ जी की जयंती मनाते हैं। आज मैं अपनी ओर से, परिवार की ओर से व भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से सभी जिले वासियों को, प्रदेश वासियों को एवं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। इधर बेरवा दिवस के उपलक्ष्य में समाजजनों द्वारा एक ध्वज चल समारोह नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से निकाला, जिसमें समाजजन दुपहिया और चौपहिया वाहनों पर केसरिया ध्वज लिए चल रहे थे। चल समारोह का नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में जिले और तहसीलों में कोरोना को लेकर अलर्ट रहने के सहित रोजगार, व्यापार और विकास की भी चर्चा हुई। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल व निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता की उपस्थिति में आयोजित आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में जिले व तहसील में वार्ड स्तर पर कोरोना बचाव के लिए बैठकें, 12 जनवरी को लगने वाले रोजगार मेले, ग्वालियर की तर्ज पर उज्जैन में भी व्यापार मेला आयोजित करने व मेडिकल कॉलेज पर भी चर्चा की गई। इसके परे मंत्री यादव ने नव वर्ष के सवाल पर कहा कि यह भारतीय परंपरा नहीं है। कोविड को लेकर के हमने कहा कि पूरे जिले में हर तहसील में अलर्ट होना चाहिए। 2-3 दिन में सारे ब्लॉक वाइज बैठकें और वार्ड वाइज बैठकें हो जाए, ताकि कोविड से बचाव के जो उपाय हो सकते हैं वो सब करना चाहिए। इसी के साथ साथ 12 तारीख को जो रोजगार मेला लगने वाला पूरे प्रदेश में, अपना उज्जैन का भी लगेगा, उसकी हमने चिंता की है। मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव को लेकर के हमने कहा कि जो जमीन आवंटित हुई है उसका प्रपोजल बना करके अपने यहाँ जो आगे की प्रोसेस कर लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है और जब हम पाइपलाइन में डालते हैं तो उसका लाभ मिलेगा। कोविड के कारण से उसकी अत्यंत और आवश्यकता भी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि विकास के और बाकी मामलों की भी हमने काफ़ी चर्चा की। जैसे रोजगार मेले तो अपने लगेंगे सही, ग्वालियर व्यापार मेले की तर्ज पर भी प्लान बनाने की जरूरत है। जैसे ग्वालियर का व्यापार मेला लगता है, सब फरवरी मार्च में अपना व्यापार मेला लगे तो यहाँ एक अच्छा व्यापार का, जो कल हमने उद्योगपतियों से चर्चा की थी, उसी परंपरा में, उसी कड़ी में इसको बात की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारे कामों से एक जो सकारात्मक उज्जैन का माहौल बनाई है। हमने कहा कि शासन के जो मंदिर है वो शासन के मंदिर डिक्लेयर नहीं करे कि हम नए साल में ये लाइट नहीं कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। ये हमारी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ गुड़ी पड़वा की परंपरा है। शासन छुट्टी करता है उस दिन, बाकायदा डिक्लेयर करता है। तो पर्टिकुलर धार्मिक जो जिस क्षेत्र के संस्थान है वो अपना अपना काम करें।
सबको ज्यादा अच्छा रहे। पतंगबाजी का दौर आते ही प्रतिबंधित चाइना डोर का व्यापार चोरी छुपे होने लगता है। पुलिस ने कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज किया। दरअसल संक्रांति का समय आते ही पतंग डोर का व्यापार जोर पकड़ता है और इसी आड़ में कुछ व्यापारी इंसानों और पक्षियों के लिए घातक चाइना डोर का व्यापार चोरी छुपे करने लगते हैं। इसी पर कार्यवाही करते हुए महाकाल पुलिस ने तोपखाना स्थित मोहम्मद रईस की दुकान पर छापामार कार्यवाही की। इस संबंध में टीआई मुनेंद्र गौतम ने बताया। देखिए, थाना महाकाल क्षेत्र में तोपखाने में एक हरी मस्जिद के पास मोहम्मद रईस करके इनकी एक पतंग और डोर बेचने की दुकान है। इनकी दुकान पर कल कार्रवाई की गई है, जिसमें इनकी दुकान से चाइना डोर बरामद की गई थी। इनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आपके द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है, चाइना डोर पकड़ी जा रही है। बिल्कुल, इसके बारे में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लोगों को भी सेंसिटाइज कर रहे हैं कि वो किसी प्रकार से किसी दुकान से चाइना डोर ना खरीदें और उनको अगर कोई सूचना मिलती है तो उसको तत्काल पुलिस को बताएं, जिससे हम अधिक से अधिक चाइना डोर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। और पुलिस भी लगातार इस प्रयास में लगी हुई है कि अधिक से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। अवंतीपुरा क्षेत्र में की बदमाशों ने करतूत, देर रात कारों के कांच फोड़े, रहवासी दहशत में है। पुलिस ने किया केस दर्ज। अवंतीपुरा क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने 4 कारों के कांच फोड़ दिए। रहवासियों को रात करीब 2 बजे गाड़ी के कांच फोड़ने की आवाज सुनाई दी। रहवासी तुरंत घरों से बाहर निकले तो उन्होंने एक के बाद एक 4 कारों के कांच फूटे हुए देखे। इससे रहवासियों में देर रात तक दहशत का माहौल रहा। रहवासी देर रात तक एक दूसरे के सीसीटीवी खंगालते रहे। थाना जिवाजीगंज सीएसपी अश्विन नेगी ने बताया कि जिवाजीगंज थाने में 2 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। प्रशासन को नगरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में शासकीय भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण पर कार्रवाई करनी होती है। इसके चलते ग्राम रातड़िया में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। ग्राम रातड़िया के कई क्षेत्रों में भूमि का समतलीकरण व मुरम आदि डालकर अतिक्रमण की तैयारी की जा रही थी, जिसे प्रशासन द्वारा जेसीबी की मदद से हटवाया गया। एसडीएम घटिया वीरेंद्र सिंह, तहसीलदार देव कुंवर सोलंकी, भैरवगढ़ थाना प्रभारी प्रवीण कुमार पाठक की उपस्थिति में उक्त अतिक्रमणों को हटाया गया। वर्ष के अंतिम दिन महाकाल मंदिर में भजनों की प्रस्तुति दी गई। प्रतिवर्षानुसार महाकाल मंदिर में वर्ष के अंतिम दिन मेहता म्यूजिकल ग्रुप द्वारा संगीतांजलि दी गई। इसके अलावा और भी कुछ गतिविधियां, आइए एक नजर डालते हैं उन पर भी। गुरुवार रात माधवनगर थाने में पदस्थ एएसआई प्रेम मालवीय गश्त अधिकारी के रूप में चेकिंग कर रहे थे। दशहरा मैदान स्थित सुराना होटल के समीप आस्था गार्डन के बाहर एक काले रंग की कार में कुछ युवक बैठे हुए थे। इस पर प्रेम मालवीय और सेक्टर गश्त अधिकारी एसआई महेंद्र मकाशे ने उन्हें रोका और जांच की तो चारों ने शराब पी रखी थी, जिस पर एसआई प्रेम मालवीय ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया तो जिवाजीगंज थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर प्रमोद भदौरिया के पुत्र व युवा मोर्चा से जुड़े हुए रवि भदौरिया ने एसआई प्रेम मालवीय के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिस पर एसआई महेंद्र मकाशे ने वायरलेस सेट पर पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करा और पुलिस बुलाई तो रवि भदौरिया और उसके साथ एक युवक स्कॉर्पियो गाड़ी तथा 2 अन्य युवक कार से भाग निकले। नानाखेड़ा स्थित कॉस्मोस मॉल के समीप नानाखेड़ा के एएसआई सतीश नाथ ने स्कॉर्पियो रोकी तो रवि भदौरिया और उसके साथी नरेंद्र सूर्यवंशी ने एएसआई नाथ के साथ भी मारपीट शुरू कर दी। उनकी वर्दी फाड़ दी गई। वहीं नीलगंगा पुलिस ने हरी फाटक पुल पर कार को रोककर दोनों युवकों को पकड़ लिया। माधवनगर पुलिस में एएसआई प्रेम मालवीय की शिकायत पर रवि भदौरिया पुत्र प्रमोद भदौरिया निवासी आनंद नगर नानाखेड़ा, नरेंद्र पुत्र श्याम सूर्यवंशी निवासी कंचनपुरा, अजय राठौर तथा मोनू कुमरावत के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। नानाखेड़ा में मारपीट हुई। कल देर रात एक नाइट कर्फ्यू उल्लंघन का मामला आया था। इसमें कुछ लोग वहाँ पार्टी मनाकर लौट रहे थे। पुलिस ने उनको रोका तो उसमें कुछ बहस हुई है और इस पूरे मामले में पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए न केवल आरोपियों को पकड़ा है बल्कि उनके विरुद्ध में थाना नानाखेड़ा और माधवनगर में अपराध भी पंजीबद्ध किए गए।
और उसमें जो कानूनी कार्रवाई है वो कराई जाएगी। सर, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की गई, बीजेपी के कुछ नेता बता रहे हैं एक पुलिस कर्मी का इसमें बेटा कोई ऐसा वो नहीं, ये सभी जो लोग हैं ये पुलिस और कुछ एक आध लोग जो एक आर्मी से रिटायर्ड हैं तो दारू पिए हुए थे, ये सही है। और पूरे मामले में पुलिस ने काफ़ी तत्परता से कड़ी कानूनी कार्रवाई। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।